हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी लेसन कोर मोड। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल्स इन पाइथन। तो आप सबने टपल्स के बारे में सुन रखा होगा कि पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स में एक टपल भी होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये टपल कैसे क्रिएट होता है, हम इसे अपने प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या हम फंक्शंस इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम टपल की डेफिनेशन पे देखें तो हमारे पास एक प्रिसाइज डेफिनेशन आती है इसकी कि अ टपल इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें अ टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स, तो अंडरस्टैंड है कि टपल एज अ कलेक्शन है हमारे पास जिसमें हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें इम्यूटेबल क्या है, टपल को इम्यूटेबल क्यों कहते हैं? तो आइए ये देखते हैं। वाई टपल्स आर एक्चुअली कॉल्ड इम्यूटेबल। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि टपल की इम्यूटेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमने टपल में कोई वैल्यू या कोई डेटा ऑब्जेक्ट्स हमने स्टोर करा दिए तो हम लेटर ऑन उसे मॉडिफाई या फिर हम उसे अपडेट नहीं कर सकते। टपल्स एक ही बार क्रिएट होता है, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसे अपेंड नहीं कर सकते, किसी डेटा ऑब्जेक्ट को दोबारा डाल नहीं सकते, आप किसी डेटा ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। और टपल्स की इसी क्वालिटी की वजह से ये टपल्स एक बार जब क्रिएट हो जाए तो उसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू स्टोर द न्यू ऑब्जेक्ट्स। और यही रीज़न है कि टपल्स जो है वो जल्दी क्रिएट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिस्ट, और इनका जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी लिमिटेड रहता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टपल्स के बारे में ठीक है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो टपल्स को क्रिएट करना बहुत ही आसान चीज़ है। हम इसे पैरेंथेसिस का यूज़ करके यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो हम डेटा ऑब्जेक्ट्स डालते हैं उसे कॉमा के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ एक टपल है जिसका नाम हमने दिया है TUP1, और इसके अंदर हमने स्टोर किए हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं इंटीजर टाइप के। आप देख सकते हैं कि TUP यहाँ पे मेरे टपल का नाम है TUP1, एंड 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरे डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं इंटीजर टाइप के। अब क्या टपल जो है वो खाली एक ही टाइप का डेटा ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है? जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा कि हमने यहाँ पे एक TUP1 नाम की टपल बनाई जो खाली इंटीजर टाइप को स्टोर कर रहा है। बट क्या ये खाली एक स्पेसिफिक, अगर जैसे मैं अगर ये स्टोर करता है तो खाली इंटीजर को ही कर सकता है, या फिर खाली स्ट्रिंग को ही कर सकता है, या फिर खाली फ्लोट को ही कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। टपल जो है वो एक हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास TUP1 हमने दोबारा क्रिएट किया, मतलब एक TUP1 नाम का हमारे पास एक टपल है, और इसके अगर हम डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर कराते हैं, पहला हमने स्टोर कराया 1, सेकेंड हमने स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर कराया, और थर्ड हमारे पास एक फ्लोट टाइप का डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर कराया। तो जब आप इसको किसी भी IDE पे या फिर पाइथन में आप इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, और आपके पास एक टपल क्रिएट हो जाएगा जिसमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं। अब ये तो हो गई क्रिएट करने की बात, स्टोर करने की बात। अब है कि हम हमने जो टपल क्रिएट कर लिया है, जो टपल हमने बना लिया है, हम उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो हम टपल्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। मैंने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की एक लिस्ट में अपने प्राइवेटली एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो हम इस पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ करके कैसे टपल्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टपल है जिसका नाम है TUP1। ये टपल जो है हमने हेट्रोजीनियस डेटा ऑब्जेक्ट्स की तरह बनाया है, मतलब हमने इसमें इंटीजर डेटा टाइप भी डाला है, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप भी डाला है, हमने फ्लोट डेटा टाइप भी डाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 4 राहुल एंड 7.8। अब अगर मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करूं, अगर जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा TUP1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अंदर मैंने इंडेक्स दिया 2, तो मेरे पास आएगा राहुल। और ये जो चीज़ मैंने TUP1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 करी, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग।
अब ये तो हो गई एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करने वाली बात। अब अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्लाइसिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अनदर स्टेटमेंट लिया, जिसका मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इस बार दे रहा हूँ कॉलन टू। तो ये कॉलन टू मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें एक से ज़्यादा डेटा ऑब्जेक्ट या एक से ज़्यादा एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना होता है, अगर हमें फैच करना होता है, तो हम इंडेक्सिंग नहीं, हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो स्लाइसिंग में आप लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हमें दो इंडेक्स देने पड़ते हैं यहाँ पे। एक होता है कॉलन से पहले वाला, एक होता है कॉलन के बाद वाला। कॉलन के पहले वाले इंडेक्स को हम कहते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड कॉलन के बाद वाले इंडेक्स को हम कहते हैं एंडिंग इंडेक्स। तो इसमें जो कॉलन से जो पहले वाला इंडेक्स है उसे मैंने खाली छोड़ रखा है, मतलब कि जो मेरा स्लाइसिंग है, मतलब जो मैं एलिमेंट्स चाहता हूँ वो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपके एलिमेंट्स फैच हो जाए, तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो टपल स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को भी ले लेता है। एंड जो एंड इंडेक्स है उसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 2। तो हमें पता है कि स्लाइसिंग में जो भी हमारा एंड इंडेक्स होता है वो कभी काउंट नहीं होता। मतलब अगर मैंने एंड इंडेक्स 2 दिया है तो मेरे पास 1 इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स ये फैच करके रिटर्न करेगा। जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 1 और 4। तो अब ये जो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं ये कैसे हुए हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये मैंने टपल क्रिएट की थी और ये इसके नीचे के इंडेक्सेस हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया था 2। तो जब मैंने 2 इंडेक्स दिया तो यहाँ पे उसने देखा कि 2 इंडेक्स पे राहुल, मतलब ये वाला एलिमेंट फीड है। तो इसने इसको यहाँ से फैच किया और मेरे को आउटपुट में राहुल दे दिया, क्योंकि मैंने खाली 2 इंडेक्स दिया था। अब सेकंड बार में मैं चाह रहा था कि मेरे को एक से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए थे, एक से ज़्यादा डेटा ऑब्जेक्ट चाहिए थे। तो उसके लिए मैंने स्लाइसिंग यूज़ करी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स तो कोई दिया नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये 0 से ही स्टार्ट होगा, और मैंने एंडिंग इंडेक्स में यहाँ पे 2 दे दिया था। तो जब मैंने एंडिंग इंडेक्स में यहाँ पे 2 दिया, तो इसने इस 2 वाले को तक यहाँ पे काउंट किया, लेकिन स्लाइसिंग जो है वो एंड इंडेक्स को कभी काउंट नहीं करता। तो मतलब इसने 2 से पहले पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर दिए, जो कि 0 और 1 इंडेक्स, जो कि यहाँ पे थे 1 और 4। तो इसने मुझे यहाँ पे 1 और 4 स्टोर जो स्टोर थे वो मुझे यहाँ पे आउटपुट की तरह दे दिए। तो ऐसे ही हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू किसी भी टपल के कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। वेदर हम चाहें तो एक सिंगल सिंगल करके ऐसा कर सकते हैं, वेदर हम स्लाइसिंग करके कर सकते हैं। ये वो हमारे ऊपर है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है कि हमें क्या चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग टपल। क्या हमने कोई अगर एक टपल पहले से क्रिएट कर रखा हो, तो क्या हम उसकी वैल्यू को दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा नो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब कि इसकी एक बार वैल्यू, अगर हम एक बार कोई टपल क्रिएट कर देते हैं तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टपल 1 क्रिएट किया टप 1 नाम से, एंड इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स दिए 1 3 4 5 6। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो सेकंड नंबर वाला इंडेक्स का जो एलिमेंट है मैं उसे चेंज करके 9 कर दूँ, मतलब आप अगर देखेंगे कि इस पे जो सेकंड इंडेक्स पे जो यहाँ पे स्टोर है वो है 4। मैं चाहता हूँ कि ये 4 वैल्यू रिप्लेस होकर 9 हो जाए। तो जब आप इस स्टेटमेंट को टप 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 इक्वल्स टू 9, मतलब अपडेट वाली स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा एरर आएगा जो कहेगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मीन्स कि टपल्स में आप एक बार जब आप इसे क्रिएट कर लो तो आप इसको दोबारा चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट एक और क्वेश्चन इस पर अराइज होता है कि हम ठीक है, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम टपल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, बट क्या हम दो टपल्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो टपल है, टप 1 एंड टप 2। इन दोनों में इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं TUP3 एक अनदर टपल बनाता हूँ जिसमें मैं इन दोनों टपल्स को ऐड करके और जो रिजल्ट होगा उसमें स्टोर कराता हूँ, और जब मैं ये TUP3 को प्रिंट कराता हूँ तो आपको क्या लगता है कि आपके पास कैसा रिजल्ट आएगा, आपको क्या आएगा, क्या आपके पास एरर आएगा या आपको सही में ये कंकैटिनेट होके आपके पास आ जाएंगे। तो इज़ दिस रियली पॉसिबल कि आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, आप खुद 2 मिनट 2 सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि क्या दो टपल्स को हम ऐड करके तीसरे में डाल सकते हैं, दो टपल्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअली प्लस साइन है वो एज अ एडिशन को नहीं बता रहा है। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब होता है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट मतलब चिपका देना, दो टपल्स को एक कर देना, मर्ज कर देना। तो क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर है हमारे पास यस, ये ऑप्शन पॉसिबल है। हम दो टपल्स को
जोड़कर या दो टपल्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं, हम दो टपल्स को मर्ज कर सकते हैं किसी तीसरे में। तो जब आप इसको ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा टपल बन के आएगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 5 6 7, ये इसने दोनों जो टपल 1 और टपल 2 के जो एलिमेंट्स हैं इसने टपल 3 में मर्ज करके एक साथ आपको शो कर दिए। तो आने आगे जब भी आप टपल 3 को प्रिंट कराएंगे तो आपको यही ही शो होगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर चुका है अपना कंकैटिनेशन ऑपरेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि हम टपल्स को एज अ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का मतलब है कंकैटिनेट करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐड का मतलब कोई एडिशन ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टपल्स ज़रूरी नहीं हम इंटीजर टाइप्स के हों। यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर टाइप को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट टाइप को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के टपल्स क्रिएट कर रहे हैं। नाउ, हाउ टू डिलीट अ टपल। आपने टपल बनाना सीख लिया, आपने टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीख लिया, आपने टपल को कंकैटिनेट करना सीख लिया। बट जब हमारा टपल का काम पूरा हो जाता है या फिर हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती से कोई एक टपल बन गया है जिसका हमें यूज़ नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो हम उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम किसी भी टपल को डिलीट कर सकते हैं जस्ट उसके नाम के आगे डेल लिख के। ये जो डेल कीवर्ड है, अगर हम किसी भी टपल के आगे लिखते हैं तो वो टपल ऑटोमेटिकली हमारा डिलीट हो जाता है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे टपल एक है जिसका नाम है TUP1 और इसके अंदर मैंने कुछ सर्टेन एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस टपल को डिलीट कर दूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा टेल देन ब्रैकेट्स के अंदर TUP1। इसमें आप देखेंगे कि मैंने ये जो है डेल कीवर्ड का यूज़ किया है और मैंने पैरेंथेसिस के अंदर TUP1 का नाम दिया है, जो कि है मेरी टपल का नाम। जिस भी टपल को आप डिलीट करना चाहते हैं उस टपल का नाम आप पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे, और ये टपल जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये जो हमारा TUP1 जो हमारा टपल है वो हमारा डिलीट हो चुका होगा। नाउ, तो अब हमारे पास आते हैं कुछ बिल्ट इन टपल फंक्शंस। हमारे पास पाइथन में कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम टपल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला वाला जो फंक्शन हमारे पास आता है वो है लेंथ फंक्शन। तो हमें किसी भी टपल की अगर लेंथ निकालनी हो, सपोज अगर हमारे टपल में ये लेंथ, बेसिकली इसका फंक्शन का काम क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे सपोज कि मेरे टपल में अगर मैंने 4 डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर कराए हैं, तो अगर मैं लेंथ फंक्शन उस पर अप्लाई करूँगा len और ब्रैकेट में मैं टपल का नाम दूंगा, तो वो मुझे उसकी पूरी लेंथ निकाल के दे देगा। अगर मेरे टपल की 4 डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो लेंथ उसकी आ जाएगी 4। देन उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन। ये क्या करता है, ये टपल में देखता है कि ऐसे एलिमेंट की, ये उस एलिमेंट को टपल के रिटर्न करता है जिसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो। तो ये फंक्शन आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स हो टपल में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टपल में खाली इंटीजर हैं, खाली फ्लोट्स हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये मैक्स फंक्शन को। अगर आपने स्ट्रिंग और इसमें कंपेयर किया तो ये माइट भी एरर आपको थ्रो कर सकता है। देन हमारे पास तीसरा फंक्शन आता है इसका मिन। तो जैसा हमने देखा कि मैक्स फंक्शन है, ऐसे एक मिनिमम फंक्शन है जो टपल में पूरा गो थ्रू करता है और उसमें सबसे जो इस एलिमेंट की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करके दे देता है। तो ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम टपल्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं देनी, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो हम इन फंक्शंस को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पाइथन का जो टपल वाला कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक समझ आया होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज़ है जो समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।